योगेंद्र गुप्ता जी, मेरा सवाल यह है कि भाई बेटियां बैठी हैं और ये देश का गर्व है, चाहे गलती किधर की हो, गुनहगार कोई हो, सबसे पहले तो सर ये होना चाहिए ना कि जो इनके लिए जिम्मेदार है और जो कहते हैं कि हम अभिभावक हैं, मसलन खेल मंत्री, मसलन सरकार, मसलन और अधिकारी, उनको आके इनके बीच में बैठना चाहिए कि भाई आप चलिए, हम सब आपके साथ हैं, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, उसकी जांच कराएंगे, दोषी होगा तो कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। आरोप तो यह है कि फोन तक नहीं उठाए जा रहे इनके। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चरित्र और चेहरा है वो इसके माध्यम से सामने आ रहा है। मैं मान के चलता हूं कि ये भारत में एक कलंक का दिन है जब भारत की उन बेटियों ने, जिन्होंने तिरंगे की शान को देश और विदेश में लहराया, जिनको जीतने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाकर अपने आवास पर बुलाते हैं, उनके हौसला अफजाई करते हैं, अगर उन बेटियों को अपनी अस्मिता और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अगर जंतर मंतर पर दूसरी बार बैठना पड़ रहा है, मुद्दा यह है, यह सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि उस जंतर मंतर से कुछ कदम दूरी पर तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपने उस जिस समय तिरंगा लहराती है, मेडल लेकर आती है, उस समय जब अपनी पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री जी अपना श्रेय लेते हैं, ये बेटियां बार बार गुहार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी हमको अब भी बुलाइए। बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले बीजेपी से पूछ रही है कि हमें बेटियां बचेंगी कैसे। मुद्दा ये है और ये सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि असली जो चेहरा उनका सामने आ रहा है। और देखिए आश्चर्य की बात यह है किस किस तरीके से बयान दिलवाए जा रहे हैं। पीटी उषा कहती है कि इस तरीके से बैठ करके उन्होंने अनुशासनहीनता की है। जिन बच्चों की अस्मिता लूटी गई उनके कहा जा रहा है कि अब यहां बैठे तो अनुशासनहीनता है। और मैं आपको एक बयान और दिला दूं, कल एक टीवी चैनल पर पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट जो इस संस्था के हैं, कुश्ती संघ के, उन्होंने बाकायदे कहा कि रात को 12 बजे के बाद में लड़कियां कारों से बैठकर यहां से जाती हैं बंगलों में मंत्रियों के। और उन्होंने कहा कि जब मैंने इसकी शिकायत की तो मुझे और मेरी पत्नी को वहां से निकाल दिया गया। तो ये आज का काम नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपने उस चाल, चरित्र, चेहरे को साबित कर रही है। चाहे वो सेंगर का मामला हो, चाहे ब्रिजभूषण का मामला हो, चाहे वो गुजरात में 20 भाजपा के विधायक हों जिन पर संगीन मामले, जिनमें हत्या की कोशिश और बलात्कार हैं, चाहे वो इलेक्शन वॉच का वो डेटा हो जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने 47 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी वक्त है इन बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए, मान सम्मान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए, तुरंत विधायक को हटाना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता को बुलाया लेकिन कोई आया नहीं, तो अब उनकी तरफ से तो जवाब ले कौन?